नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके बीच EPS 95 पेंशन से जुड़ी एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो आपके संघर्ष और आपकी मेहनत के फल की ओर इशारा कर रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं केवल वीडियो तभी बनाता हूं जब मेरे पास कोई ठोस जानकारी होती है। आज जो संकेत मिल रहे हैं वे साफ कह रहे हैं कि बुजुर्गों की पेंशन वृद्धि का समय जो है अब वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। हाल ही के दिनों में नेशनल एजुकेशन कमेटी और कमांडर अशोक रावत जी की टीम ने जिस तरह मोर्चा संभाला है उससे सरकार जो है बैकफुट पर है। देश भर में हुए प्रदर्शन और सभाओं में दिल्ली की कुर्सी को हिलाकर रख दिया है। अब वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी श्रमिक संगठनों से मिल रही हैं। सूत्रों की मानो तो बजट से पूर्व बैठकों में NSC के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जा सकता है। यह हमारे संघर्ष की जीत है। आज हमारे सरकार जो हमें सुनने पर मजबूर हो रही है वो हमारे NSC संगठन की देन है। दोस्तों, यह एक कड़वी सच्चाई भी है। सरकार ने कबाड़िया एंड कंपनी की मूल्यांकन जो रिपोर्ट थी, मैं बार बार कहता था, अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बार बार कहा जाता है कि PFO घाटे में है। अगर वाकई घाटा है तो रिपोर्ट दिखाओ। सच्चाई तो यह है कि उस रिपोर्ट को छिपाया जा रहा है, क्योंकि उससे सार्वजनिक करते ही सरकार और EPFO का झूठ जो है वो पकड़ा जाएगा। हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स आज पाई पाई के लिए मोहताज हैं और विभाग अपनी नाकामियों को कागज में जो है छिपा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार को घेरे में ले लिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर सीलिंग लिमिट 15,000 पर फैसला लेने के लिए सरकार को 4 महीने का समय दिया है। 14 महीने का नहीं, 4 महीने का समय दिया है। मैं पहले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को। कोर्ट ने माना है कि महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है, पेंशन के दायरे को बढ़ाना ही होगा। अब सरकार के पास भागने का कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा है। इस बार बजट में अतिरिक्त प्रावधान करना ही होगा, वरना सुप्रीम कोर्ट की फटकार और बुजुर्गों का आक्रोश इस सरकार को बहुत जो है भारी पड़ेगा। 2026 का जो बजट है उससे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर तेज है कि श्रम मंत्रालय ने लिखित सुझाव दे दिए हैं। अब गेंद वित्त मंत्री जी के पाले में है। 10 साल से बुजुर्गों को 1,000 रुपये की मामूली पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। उनके सब्र का बांध जो है वो टूट चुका है। हम बस यही आशा करते हैं कि कमांडर अशोक रावत जी मुलाकात के बाद 7,500 प्लस DA की जो हमारी जायज मांगे हैं उस पर जो है मुहर लग जाए। साथियों, यह समय जो है वह एकजुट रहने का है। सरकार की नीयत में खोट जरूर है, लेकिन हमारे संघर्ष में भी दम है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो ये आवाज़ है हमारी फिर से सरकार की कानों तक पहुंचे। दोस्तों, अब बात करते हैं सरकार के उन वादों की जो कागजों और ईमेल तक सीमित रह गए हैं। आपको याद होगा कि 13 अक्टूबर 2025 को हुई CBT बैठक में उस समय श्रम मंत्री जी न केवल पत्र दिए थे बल्कि ईमेल के जरिए स्पष्ट कहा था, जबकि पेंशन वृद्धि पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा तो NSC की टीम और कमांडर अशोक रावत जी को उस समय जो है उस मीटिंग में शामिल जरूर किया जाएगा। श्रम मंत्री जी ने खुद भरोसा दिलाया था कि बजट से पहले आपसे विचार विमर्श जरूर होगा। आज आधा जनवरी बीत चुका है। 1 फरवरी को बजट आने वाला है। मात्र 15 दिन बचे हैं, लेकिन सरकार का बुलावा अभी तक क्यों नहीं आया? क्या सरकार अपने ही किए हुए वादों को भूल गई? पिछले 10 से 11 सालों से हमारे बुजुर्ग पेंशनर सड़क पर हैं। कमांडर अशोक रावत जी और उनकी टीम दिन रात एक एक करके कभी जूम मीटिंग करती है, कभी राज्यों का दौरा करती है, कभी मंत्रियों की मिन्नतें करती है, कभी कड़ाके की ठंड में धरना प्रदर्शन करती है। इसमें पैसा भी लगता है और शरीर की शक्ति भी लगती है। ये बुजुर्ग सरकार से कोई खैरात या भीख थोड़ी मांग रहे हैं। ये अपना जमा किया हुआ पैसा मांग रहे हैं ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। लेकिन अफसोस है कि सरकार ने बुजुर्गों की इन भावनाओं से जो है वो मजाक कर रही है, खेल रही है। कहते हैं कि अति का अंत निश्चित होता है। जब इंसान अंधा होता है तो ऊपर वाले की लाठी चलती है। इतिहास गवाह है, जब जो है अन्याय बढ़ा है तो ईश्वर को दखल देना पड़ता है। अब दोस्तों, जिस तरह कंस रावण का अहंकार टूटा, वैसे इस बार सरकार का घमंड भी जरूर टूटेगा। बुजुर्गों की आंखों से निकलने वाला एक एक आंसू सरकार पर भारी पड़ने वाला है। याद रखिए, ईश्वर के घर जो है देर है अंधेर नहीं। आपके बुरे वक्त का अंतिम समय जो है चल रहा है दोस्तों। भले ही आज सरकार जो है मौन है, लेकिन चारों तरफ से बन रहे दबाव और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने
इसे घेर लिया है। हम उम्मीद नहीं हारेंगे दोस्तों। हमारी मेहनत जो है, हमारा त्याग, हमारा तपस्या, हमारी एकता है। इस बार पेंशन दोस्तों बढ़वा करके ही हम लोगों को पीछे हटना है। अब दोस्तों ये सरकार के लिए भी एक पैगाम है कि सरकार कान खोल कर सुन ले। यह बुजुर्गों का हक है और ये इन्हें मिलकर रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों इतना फैलाइए कि मंत्रालय के गलियारों तक आपकी गूंज जो है वो सुनाई दे। हमारा संघर्ष दोस्तों जारी रहेगा और जारी रहना भी चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, और इस प्रकार का जो भी स्पेशल आप लोगों के लिए कोई खबर निकल कर दोस्तों आएगी तो आप लोगों को चलाता रहूँगा। कई सारे दोस्तों मैं पुरानी वीडियो को रिपीट करके भी चला रहा हूँ, क्योंकि सरकार को ये दिखाना ज़रूरी है कि जो हमने संघर्ष किया है उस संघर्ष को देखा जाए। उस समय जो हमारे साथ क्या वादे किए गए थे, क्योंकि बजट के वक्त चलाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सरकार भूल जाती है दोस्तों कि हमने पिछले साल जो उन्होंने क्या कुछ संघर्ष किया था और हमें क्या कुछ उम्मीदें थी। अभी इस बार भी वही उम्मीदें सेम जगी हैं। अगली बार पिछली बार भी वही था कि बजट आएगा तो हम लोगों का समाधान होगा। बजट आया, समाधान नहीं हुआ। इस बार भी वही उम्मीदें जगी हुई हैं। इसलिए दोस्तों मैं कई सारी वीडियो को रिपीट चला रहा हूँ, तो उसको बुरा मत मानिएगा दोस्तों। आप लोगों को शेयर करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना है लोगों तक।